कर्नाटक से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में राज्यपाल को सौंपा गया है इस्तीफा। बड़ी जानकारी बता दें कि कार्यकाल को लेकर सिद्धारमैया भावुक भी नजर आए हैं और राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। सत्ता परिवर्तन की संभावना, ऐसे में बेंगलुरु से बड़ी राजनीतिक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उनकी इस्तीफा जो है अभी भी राज्यपाल ने स्वीकार किए जाना बाकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो वर्तमान में राज्य से बाहर है और उनके आज रात लौटने के बाद से ये निर्णय लिया जाएगा। इस्तीफे के बाद से सिद्धारमैया अपने कार्यालय को याद करते हुए भावुक नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर अब तक उन्हें जनता और सहयोगियों का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को संयोग बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद से कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आगे की स्थिति राज्यपाल के निर्णय पर निर्भर करती है। ऐसे में कर्नाटक में जो है वो सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है और इसके बाद से सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कार्यकाल को लेकर सिद्धारमैया हालांकि भावुक भी नजर आए हैं और राजनीतिक हलचल तेज नजर आ रही है और सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। राज्यपाल जो है वो राज्य से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से अब अटकलों का बाजार जो है वो बेहद ही गर्म हो गया है। डीके शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे और इसके साथ ही राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा गया है। बड़ी जानकारी कर्नाटक से निकलकर सामने आ रही है कि सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देकर बीते कुछ दिनों से चल रही सभी राजनीतिक अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हाईकमान से जैसा बोला मैंने वैसे किया। पार्टी आलाकमान ने मुझे पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहा था। मुझ पर भरोसा है कि जब वो राज्यपाल आएंगे तो उसे वो स्वीकार कर लेंगे। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी आलाकमान ने मुझे पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहा था। सिद्धारमैया का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्यपाल आएंगे तो वो इसे स्वीकार कर लेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां पर सिद्धारमैया जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस दौरान वो भावुक नजर आए हैं। उन्होंने 2006 में पार्टी में शामिल होने के बाद से ही मिले समर्थन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। ऐसे में कर्नाटक में काफ़ी दिनों से चल रही हलचल को फिलहाल पूर्ण विराम लग चुका है। अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करते हैं कि बहुत समय से कर्नाटक की राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिल रही थी और अब जो है हलचल कहीं ना कहीं विराम लेती हुई दिख रही है। अंशु जी, देखिए, कर्नाटक की सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। सबकी मांग थी कि डीके शिव कुमार जी को जो है नेतृत्व दिया जाए। बिल्कुल, तो एक अच्छा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया है, प्रियंका गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिया है। हम सब जो है बधाई देते हैं कि डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में कर्नाटक विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। बिल्कुल, कर्नाटक को जेडीएस ने और बीजेपी ने मिलकर बर्बाद किया था, तो उसको दोबारा पटरी पर लाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही। डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में ये काम और तेजी से होगा। बिल्कुल, ऐसे में इस्तीफा देते समय वो थोड़े भावुक भी नजर आए हैं और कहा है कि जैसा आलाकमान ने कहा है मैंने वैसा ही काम किया। तो क्या कोई दबाव था? नहीं, ये सब नहीं होता। नेतृत्व परिवर्तन अच्छी बात होती है, हर जगह होता रहता है। सिद्धारमैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी उनके लिए, कांग्रेस पार्टी में सभी के लिए काम होते हैं, सभी जो है नेतृत्व के निर्णय को मानते हैं और जब जो मौका देती है उस समय वो काम करते हैं। सिद्धारमैया जी ने बहुत अच्छे कर्नाटक के लिए काम किए, क्योंकि पिछले 15 सालों में जेडीएस की और जो बीजेपी सरकारें थीं उन्होंने बहुत पीछे ले जाने का काम किया। आज बेंगलोर जो दुनिया का आईटी का हब है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कमजोर किया।
तो तमाम रोजगार के जो अवसर हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलते वो कम हुए। बिल्कुल। तो वो काम जो है आगे। ऐसे में अंशु जी, क्या ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला है? अंशु जी, ये कार्यकाल जो है ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला है? ये वाला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो समय वैसे होता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। तो क्या राहुल गांधी की तरफ से ये बयान तो अभी निकलकर फिलहाल सामने नहीं आया है, ना कि आला कमान की तरफ से, और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो प्रदेश से बाहर भी बताए जा रहे हैं, तो क्या आने के बाद से इस्तीफा स्वीकार होगा? नहीं वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं, नया हो गया, नई सरकार बन गई। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि कर्नाटक में कई दिनों से चल रही राजनीतिक सियासत उठक पटक के बाद अब पूर्ण तरह से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देकर बीते कुछ समय से चल रही सभी राजनीतिक अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, और इसके साथ ही इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जैसा बोला मैंने वैसा किया। पार्टी आलाकमान ने मुझे पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहा था। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में बहुत समय से राजनीतिक अटकलें चल रही थी वो, और अब वो पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है, सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो क्या ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला है? सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अनीता, देखो, ये फॉर्मूला पहले तय हो गया था जब 2023 में चुनाव हुआ था कर्नाटक के बीच में, और दो बड़े नेता आमने सामने थे, बिल्कुल, डीके शिव कुमार और दूसरे सिद्धरामैया। तो दोनों के बीच में फॉर्मूला बना था 2.5 साल का। एक पहले जो सीनियरिटी के हिसाब से सिद्धरामैया साहब हैं, उनको पहले भी मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है कर्नाटक में, फिर दोबारा से जब उनको बनाया गया, अब उनके सामने डीके शिव कुमार, अगर साउथ की बेल्ट का अगर देखा जाए तो सबसे धनी नेता माने जाते हैं, मालदार नेता माने जाते हैं। तो उस इलाके का अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो डीके शिव कुमार है। तो उस समय दोनों में ये हुआ था कि ठीक है, अभी सिद्धरामैया जी जो है वो मेरे से सीनियर है, आप उनको 2.5 साल का उनको मौका दो, उसके बाद मुझे दो। लेकिन बीच में एक चीजों को लेकर कंफ्लिक्ट हुआ था। आपको ध्यान हो, पिछले अक्टूबर नवंबर में भी दोनों पार्टी दिल्ली पहुंची थी, फिर राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद ये चीजें खत्म हुई थी। तो उनको समझाया गया था कि अभी इस समय मीडिया में चीजें आ गई हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ गई हैं, और दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है उस समय अब कर्नाटक में 66 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो भी अच्छे फॉर्म में है। तो उस समय उनको कहा गया कि अभी मामला शांत करो, कुछ महीने के बाद में फिर ये चीजें सत्ता परिवर्तन कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, अब समय आ गया था कि भाई जून आते ही ये सत्ता परिवर्तन कर दी जाएगी, और डीके शिव कुमार को जो इस समय डीसी हैं, डिप्टी सीएम है, उनको सीएम पद दे दिया जाए ताकि माहौल को शांत कर लिया जाए। क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती है कि वहां पे कर्नाटक के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को सफल कर दे। आपको याद हो, क्योंकि इस बीजेपी के जो एलओपी वहां पे हैं, आर सुरेश, वो पूरी तरीके से डीके शिव कुमार के ऊपर डोरे डाल रहे थे कि आपको किसी तरीके से एकनाथ शिंदे बन जाओ और अपनी पार्टी से लगभग 40-50 जो एमएलए हैं वो आप तोड़ के ले आओ, हम आपको सीएम बना देंगे और बाकी हमारे 66 विधायक तो ही। तो इस तरह की बातें, इस तरह की ऑफर डीके शिव कुमार के पास जा चुका था। लेकिन ये बात जब भनक दिल्ली में आई तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उनको समझाया, आपको सीएम बनना है, हम ही बनाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा वो समय, आज की जो डेट है वो मुकर्रर हो गई और उनका भी सपना पूरा हो गया। तो ऐसे में सर क्या राज्यसभा जाएंगे सिद्धरामैया? हालांकि वो तो मना कर रहे हैं। नहीं, ये देखो, इसमें क्या है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला एप्लीकेबल करना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे बिहार में हो गया, बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ में हो गया, नीतीश कुमार को राज्यसभा बना के दिल्ली भेज दिया और उनके बेटे को वहां पे कैबिनेट दे दिया। और यही कमोबेश मुझे लग रहा कर्नाटक में भी हो रहा है। सिद्धरामैया के जो बेटे हैं डॉक्टर यतेंद्र सिद्धरामैया, वो भी वहां पे है। ये मतलब प्रयास लगाए जा रहे थे। यहाँ पे भी बिहार का फार्मूला
कांग्रेस अप्लीकेबल करेगी, सिद्धरमैया को राज्यसभा भेज देगी दिल्ली, और उनके जो बेटे हैं उनको बैकडोर से कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं ये फार्मूला वो अप्लीकेबल करेंगे। जैसे आपने भी कहा, उन्होंने पहले बोल दिया कि मुझे राज्यसभा नहीं जाना है, मुझे जो राजनीति करनी है अपने लोगों की करनी है और अपने प्रदेश की करनी है, और उसी पे वो मुझे लग रहा अड़िग है। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक सवाल मेरा और होगा आपसे, क्या कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम को निकलकर खबर सामने आ रही है, तो क्या कर्नाटक में इस बार डीके शिव कुमार के साथ 4 डिप्टी सीएम होंगे? नहीं, 4 तो नहीं होंगे, मुझे लगता है 1 या 2 डिप्टी सीएम को बनाया जाएगा, क्योंकि गैप को भरना पड़ेगा। क्योंकि एक अनीता, आपको पता है, किसी भी प्रदेश में एक सीनियर और वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब उनको कहीं ना कहीं आपको सेट करना पड़ेगा, या तो कैबिनेट में आपको जगह दो, या बहुत बड़े कद का जो नेता है उसको डीसी से पहले तो वो मानने वाला है नहीं। अगर डीके शिव कुमार अगर मान जाते, जिस तरीके से आपने कहा कि और भी जो नेता है, तो ये क्यों नहीं माने? इनको भी तो डीसी दे दिया गया था। इतना बड़ा पद होता है कि सीएम के बाद दूसरा पद होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। लेकिन मुझे लगता नहीं है 4 डिप्टी सीएम, और इतना बड़ा राज्य है नहीं, 220-22 सीटों वाला राज्य है, और क्योंकि 2-2.5 साल के बाद में फिर वहां पे चुनाव होना है, तो कांग्रेस इस तरह की कोई चीज नहीं करेगी। पता चला कि 4 डिप्टी सीएम बना दिए, फिर डीके शिव कुमार के पास बचेगा क्या? बिल्कुल। और ऐसे में क्या सर सिद्धरमैया के, ठीक है, सिद्धरमैया के जो बेटे हैं उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है? मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर यतेंद्र मोहन भी MBBS है, उनका अपना हॉस्पिटल भी है, अपना एक उनका कैरियर है, वो अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में आए। अगर उनको राजनीति में प्रत्यार्पण करना था तो पिछले चुनाव के समय भी उनकी बात हो रही थी, टिकट देने की बात हो रही थी, तो उस समय भी वो नहीं आया। तो मुझे लगता नहीं है कि वो, मैंने पहले भी कहा, बिहार का फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल किया नहीं जाएगा। ठीक है सर, 100 से ज्यादा विधायक सिद्धरमैया के पास है, फिर भी उन्होंने कैसे हथियार डाल दिया? क्या कोई दबाव था ऊपर से, आला कमान की तरफ से? नहीं, देखिए, कांग्रेस में अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस हाई कमान जो भी फैसला लेता है तो ये सब लोग मानते हैं, ये अच्छी बात है। अगर इतना विधायकों का गुट अगर किसी के पास है तो वो आंखें तिरेड़ सकता है, वो अपनी पावर की शक्ति का वो प्रदर्शन भी कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने, और दिल्ली जब तक ये सारी बात आई तो उनको समझाया गया कि आपको जो 2 बार आपको सीएम बनाया गया, और अब भी प्रदेश की कमान आपके हाथ में है, क्योंकि अगला चुनाव भी है। अगर इस 2-2.5 साल में अगर डीके शिव कुमार सही काम नहीं करते हैं, उनको एनालिसिस उनके काम की जाएगी, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगली बार जो चुनाव होगा तो उसमें फिर आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके के मुझे लग रहा है उनके साथ फैसला हुआ होगा, और उस पर ही वो राजी होगा। ठीक है सर, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।